ये सूरत मक्की है। ये सहने काबा में इसका नुज़ूल हुआ। 360 बुत सोने के, चांदी के, मट्टी के, लकड़ी के, पत्थरों के सहने काबा में मौजूद। हुजूर वहां पहुंचे और अहले मक्का के सामने ये ऐलान किया कि जिन खुदाओं की तुम पूजा करते हो ये न तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं, न अपने लिए कुछ कर सकते हैं। झूठ है, फ्रॉड है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर अपनी रिसालत का, नबुव्वत का ऐलान किया, इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सहने काबा में हुजूर ने कलमा हक की सदा बुलंद की। उनका ये सवाल था कि जिस खुदा के बारे में आप हमें बता रहे हैं, आप इसकी तफसीर सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी आला हजरत के शागिर्द उनकी तफसीर लेके पढ़ सकते हैं। आप जिस खुदा के बारे में हमसे बात कर रहे हैं, क्या वो सोने का है, क्या वो चांदी का है, क्या वो मट्टी का है, वो लोहे का है, वो लकड़ी का है, वो पत्थरों का है? क्योंकि जो जो उन्होंने बनाए हुए थे उनका सवाल हुजूर से भी ये था। अब जब ये बात की तो अल्लाह ने सूरह इखलास नाजिल की। कहा महबूब फरमा दीजिए कि वो अल्लाह आहद है, जिसको हमने तर्जुमा इसका एक किया है अपनी आसानी के लिए, मगर जो मेरी समझ में आया है हम लफ्ज़ आहद का तर्जुमा कर नहीं सकते। ये सिर्फ हमारी समझ बूझ के लिए एक है। अब मैं वो एक बताना चाहता हूं, आप बड़ी आसानी से मेरी बात को समझ जाएंगे। रब फरमा रहे हैं, महबूब फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है, आहद है। मैंने कहा हमारी अपनी समझ और आसानी के लिए ये तर्जुमा हो गया। अगर मैं आहद देखूं जी, अब मैं आहद बताना चाहता। ये पहले तो हमारे मोहतरम कारी लियाकत हुसैन मुजद्दिदी साहब आप तशरीफ ला रहे हैं, और साथ हजरत अल्लामा मौलाना दिलावर हुसैन कासमी साहब चिश्ती, आपकी आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौशल। खुशामदेद। इंग्लैंड से किबला अल्लामा साहब कासमी साहब तशरीफ लाए। मैं सभी में कल्ब से खुशामदेद पेश करता हूं। किबला तशरीफ रखिए हजरत कारी साहब जी। अब मैं माइक कारी साहब के सुपुर्द करने वाला और दीगर जितने भी उलमा हैं, मशाइख, उनका भी खैर मकदम। महबूब फरमा दीजिए। मैं अभी तमहीद आगाज ग्राउंड बना रहा हूं ताकि आपकी तवज्जो। आसान सा तर्जुमा फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि समझाने के लिए एक लिखा गया है, और मगर हम आहद का तर्जुमा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये समझाने के लिए एक कह दिया गया। अब मैं बताना चाहता हूं आहद किसे कहते। ये मेरे पास जो तारुफ, ये जो तारुफ सना खानों का इसके ऊपर लिखा है, ये एक पर्चा है, एक लिस्ट है। ये एक है, ये क्या है? एक है। तो मैं आहद पढ़ने लगा। ये एक है,
जो मैं पहले बता चुका हूं, फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। तो एक सिर्फ और सिर्फ हमारे समझने के लिए, अगर मैं इसको कहूंगा तो मैं यही कहूंगा, फरमा दीजिए कि वो आहद, वो अल्लाह आहद, वो आहद। अब आहद किसे कहते हैं मैं बहुत आसान करने लगा। ये एक नजर आ रहा है, एक तो है मगर ये आहद नहीं है, ये आहद नहीं है, क्योंकि इसके 2 भी हो सकते, इसके 4 भी हो सकते, इसके 8 भी हो सकते। ये स्टैंड एक है, आहद नहीं। इसको हम अभी इसके टुकड़े भी कर सकते, तोड़ भी सकते। ये भी एक है, किबला मैं आहद बताने लगा। ये एक है मगर आहद नहीं है, इसको भी तकसीम करके हम आगे लेके जा सकते हैं। अब जिसे तौहीद की समझ आ जाए तो हाथ नीचे ना रखे, आहद समझा रहा हूं। कहा फरमा दीजिए कि वो आहद है, क्योंकि शहर काबा में कई बुत मौजूद थे, सोने के, चांदी के, मट्टी के, और एक से कई बन जाते थे। अल्लाह फरमा रहा है, फरमा दीजिए कि वो आहद है। आहद कहते ही उसे है जिसका दूसरा ना हो सके। अल्लाह फरमा दीजिए जिसका दूसरा जी तसव्वुर नहीं। अल्लाह सब वो बेनियाज़, लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को जना, ना उसको किसी ने जना है। अच्छा, अब यहां ये कहने की क्या जरूरत? तो अब उस पे भी आते, इसमें भी आहद है। आबिद ख्याल कैसे? वो ऐसे जी, बाप की सिफतें बेटे में होती, ये फितरत है। बाप सखी हो, बेटा सखी होता है। बाप कंजूस हो, बेटा कंजूस होता है। बाप बहादुर हो, बेटा बहादुर होता है। जी, बाप मेहमान नवाज हो, ये फितरी अमल है। हाँ हाँ, बेटा भी मेहमान नवाज होता है। कुल का जमाल जुज्ब के चेहरे से है आया, कुल का जमाल जुज्ब के चेहरे से है आया। घोड़े पे है हुसैन, नजारा अली का है। घोड़े पे है हुसैन, जी जी, अली के जितने बेटे, मैं अब अली से बड़ी मिसाल तो मेरे पास कोई नहीं। अली का हसन तो वो अली, अली का हुसैन तो वो अली, अली का अकबर तो वो अली है असगर, मगर वो भी अली। अली के जितने बेटे हैं, अब आपकी मर्जी है हाथ उठाओ या रह जाओ, अली के जितने बेटे हैं वो सारे के सारे अली, क्योंकि कुल का जमाल जुज्ब के चेहरे से है आया। जैसा बाप वैसा बेटा, ये फितरत है, ये खून, ये तरबियत, अरे ये घर का माहौल, क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा। रब फरमा रहा है, महबूब फरमा दीजिए, ना उसको किसी ने जना है, ना उसने किसी को जना। मैं आहद पढ़ रहा हूं, पता चल गया। फरमा सुभान अल्लाह बोलो यार, जरा दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह की आवाज। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर। फरमा दीजिए, ना उसको किसी ने जना, ना इसको किसी ने जना, उसका कोई हमसर नहीं। लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये है वो सूरह अखलास जिसमें हर आयत में, हर आयत में अल्लाह की वहदानियत का जिक्र किया गया। अब सुन्नियों ने तौहीद पढ़ी है, तो क्या अल्लाह के नाम पे हाथ उठा सकते, सुभान अल्लाह बोल सकते? तो ये था कलमा हक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
ये कलमा मरकज है। क्या है? मरकज। जो कुछ है वो इसके गिर्द घूम रहा है। इस्लाम है, ईमान है, दीन है। तो अब देखते हैं कि इस्लाम क्या है। मैं ये अपनी वजाहत नहीं कर रहा, मैं पीर मेहर अली शाह साहब की किताब मेहर मुनीर, जो कि मुरत्तब शुदा किताब है, ये मेरे पास किताब मौजूद है। इसका सफा नंबर मैं 39 खोल रहा हूं और यहां से जो तहरीर मुझे मिली है वो है हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की शरह मिशकात शरीफ है। आप फरमाते हैं कि इस्लाम ज़ाहरी अमाल का नाम है। सर पे टोपी है, हाथ में तस्बीह है, बंदा वुजू कर रहा है, बैठा है, पता तो नहीं चलेगा कि सिर्फ इस्लाम वाला है या फिर ईमान वाला है। जो ज़ाहरन नजर आए इसे इस्लाम कहते हैं। ईमान क्या है? ये बातनी इत्काद का नाम है, ये बातनी इत्काद का नाम है, ये अंदर की कैफियत है। पहले तो हुजूर खुद बता देते थे, सहाबा देखो वो जो जा रहा है वो सिर्फ इस्लाम वाला है, हाँ हाँ ईमान वाला नहीं है। वो जो जा रहा है जी जी निशानियां भी बताई, उलमा बैठे हुए, हाँ हाँ उसका सर भी नजर आ रहा था, उसकी शलवार भी नजर आ रही थी, कितनी ऊपर थी बताया, ये देखो जरा। हाँ हाँ मैं बिल्कुल नजद से आया था, वो नजद से आया था, कहा देख लो सिर्फ इस्लाम वाला। पता चल गया ये जो ईमान है ये नजर नहीं आता, ये अंदर की कैफियत है। सहाबा हुजूर के जाने के बाद ये सोच रहे थे कि कैसे पता चलेगा ईमान वाला कौन है और इस्लाम वाला कौन है। जब भी उन्होंने किसी ईमान वाले को ढूंढना होता तो वो कुल्ले ईमान का जिक्र शुरू कर लेते थे, जिसका चेहरा खिल जाता। मर्जी है आपकी, जिसका चेहरा अली के नाम पे हाथ उठा सकते हो, जी जी सहाबा जिक्र अली शुरू कर लेते। अब इससे बड़ी आसान बात मैं नहीं बता सकता, तुझे अली का वास्ता देता हूं, उठा दोनों हाथ। ऐसे नहीं, ऐसे हाथ बुलंद होने चाहिए। सहाबा अली का जिक्र शुरू कर लेते। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर गिरामी कदर शाम के यजीद के दरबार के अंदर उस आखिरी सहाबी का अकीदा है कि जिसने भी ईमान वाले को ढूंढना होता तो वो जिक्र अली कर लेते, जिसका चेहरा खिल जाता, मालूम हो जाता बंदा सिर्फ इस्लाम वाला नहीं ईमान वाला है। अब आबिद ख्यालुद्दीन क्या है? आओ सुनो दीन, मैं यहां से लेके पढ़ रहा हूं, मैं इधर से लेके पढ़ रहा हूं। जी इस्लाम जमा ईमान दोनों को इकट्ठा लिखा जाए तो इसे दीन कहते हैं। बड़ी वाज़ेह बात जी, दीन क्या है? अब किसी ने उठता बैठता चलता फिरता दीन देखना, मैं बड़ी आसानी के साथ पहुंचा। किसी ने दीन देखना जी, दीन देखना हो, प्रैक्टिकली दीन देखना हो, चलो मैं अपनी बात नहीं, ये बात मैं पूछ लेता हूँ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कि बताइए तो सही किबला दीन क्या है? जी इस्लाम ईमान दीन। अब दीन में भी दो चीजें, एक है थ्योरी, एक है प्रैक्टिकल। दीन में थ्योरी का नाम कुरान है। खुतबा हज्जतुल विदा, हुजूर का आखिरी खुतबा, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती। जी मैं पढ़ रहा, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, एक अहले बैत। थ्योरी कुरान है, थ्योरी कुरान है। चलो अहले बैत में से एक नाम तो मैं ले सकता हूं,
गिरामी कदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने बता दिया दीन क्या है। कहा थ्योरी कुरान है और दीन शास्त हुसैन, बादशाह अश्त हुसैन, दीन अश्त हुसैन, दीन बना अश्त हुसैन, सरदा नादा दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो उलमा दुआ दें, बाकी तुझे वास्ता हुसैन का देता हूं। हाथ नीचे न रहे, उठाइए दोनों हाथ बुलंद कहिए इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा अल्लाह। यार गुजरांवाला वालों, आपका शौक पूरी दुनिया में मशहूर है कि हुजूर के आशिक बसते हैं गुजरांवाला में। उठाओ दोनों हाथ, सारे कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए अल्लाह। सहने काबा, अल्लाह का घर, ये दौर अपने पराहीम की तलाश में है। ये दौर अपने पराहीम तलाश में है। सनम कदा है जहां, सनम कदा है जहां, कदा है जहां, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं, अगरचे बुत है जमात, आस्तीनों में 360 बुत सहने काबा अगरचे बुत हैं, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्म उठाओ यार जरा दोनों हाथ नीचे ना रहे। मुझे है हुक्म आदा, है हुक्म हक इल्लल्लाह। और जो सबसे पहले हुजूर के साथ खड़ा हुआ, महीना भी उसी निस्बत का है। जी जी, महीना भी उसी निस्बत का आज है। मैं उस हस्ती का जिक्र कर रहा हूं जिन्होंने सबसे पहले हुजूर का साथ दिया। जी कौन? मेरे हुजूर का बचपन का साथी, कदम कदम साथ रहा। जी जी, सबसे पहले हुजूर की नबूवत का ऐलान सुन के कलमा हक बुलंद किया। बदर में हुजूर का साथी, खंदक में हुजूर का साथी, ओहद में हुजूर का साथी, खैबर में हुजूर का साथी, गज़वा तबूक में, सब कुछ हुजूर की बारगाह में। तवज्जो है, सब कुछ हुजूर की बारगाह में पेश करने वाला कौन? मैं नाम लूं तो सुभान अल्लाह बोलोगे। जनाब हजरत
अबू बकर सिद्दीक। इकबाल लिखते हैं इतने में वो रफीके नबूवत भी आ गया, ले आया अपने साथ वो मर्दे वफा सरिश। क्या क्या लेके आया मिलके, यमीनो दिरमो दिनारो रख्तो जिन्स अस्प कमर सूमो शुतर कातिरो हिमार। हुजूर ने पूछा घर क्या छोड़ा, अर्ज की आका परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए है, खुदा का रसूल बस ये मालो दौलत दुनिया। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैवस्ता, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैवस्ता बुताने वह मुंगुमा। सदीक़ अकबर चले हैं, किसके घर गए हैं? हजरत बिलाल हबशी के पास गए हैं। वाकया सुनाया है, बड़ा लंबा वाकया, मैं यहाँ कोड नहीं करता, बस शेरों में सुन लीजिए। इकबाल लिखते हैं जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। ए तायर लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी। गरम रेत तपते कोयले, सीने पे पत्थर, पत्थर पे जलाद, जलाद के हाथ में तलवार। उमैया उतबा शैबा वली वगैरह वगैरह खड़े, अब कलमा छोड़ दे, तेरी तनहा भी बढ़ जाएगी। हाँ हाँ, सहूलतें भी ज्यादा, कलमा न पढ़ बस। फिर ए तायर लाहूती उस रिज्क से बहुत अच्छी। उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती परवास में कोताही। तारा और सिकंदर से वो मर्दे फकीर औला हो जिसकी फकीरी में पुए असदुल्लाही। आई ने जमा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। रूबाही ये नगमा फसले, नगमा फसले गुलाला लाका नहीं पाबल। ये नगमा फसले गुलाला लाका नहीं पाबंद। बहार हो के खजाना और आखिरी शेर हो गया जिक्र से हवा का, अहले बैत का। बहुत कुछ छोड़ के बहुत आगे बढ़ रहा हूँ। कभी तन्हाई हो दमानिश, कभी सोजो सरूरो अंशुमनिश, कभी शर्माया मेहराबो मिंबर, कभी मौला अली खैबर शिकर इश्क। आखिरी शेर, आओ उस हुसैन के नाम हुसैन पाक से पूछा। हुसैन पाक से पूछा, कुछ बचा भी सहन काबा से करबला के मैदान तक का सफर सफरनामा की सूरत में आपके सामने रख दिया है। हुसैन पाक से पूछा, हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा के कहा ला
खुद ही का सिर है, खुद ही है तेर फशा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, की मोहम्मद से वफा। तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे।